Hello बच्चों, let's read the question. So that the middle term in the expansion of 2x square divided by 3 plus 3 upon 2x square whole power 10 is 252. क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है, मैंने कहा कि x प्लस वाई की पावर n है, ठीक है, और n की दो पॉसिबिलिटी है. n या तो ऑड हो सकता है या n क्या हो सकता है, इवन हो सकता है. तो अगर n हमारे पास क्या है, n ऑड है इस केस में, और मान लीजिए इस केस में n इवन है, तो ऑड में जो अगर मुझे मिडिल टर्म निकालना होता है तो जो मिडिल टर्म होगा हमारे पास, मिडिल टर्म, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा. अगर ऑड होगा तो देखिए, ऑड होगा तो हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे. एक तो हमारे पास जो मिडिल टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास n प्लस 1/2 एंड n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है. और अगर हमारे पास n इवन हुआ तो इसमें हमारे पास जो मिडिल टर्म हो जाएगा, अगर n इवन हुआ तो मिडिल टर्म जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा, ठीक है. इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म फाइंड करेंगे. तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 2x²/3 प्लस 3/2x² होल पावर 10 है. तो 3/2x² होल पावर 10 है, और इसमें मुझे मिडिल टर्म फाइंड करना है. तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो n है, n का वैल्यू कितना है, 10 है, जो कि हमारे पास क्या है, एक इवन है, ठीक है. तो इवन में जो हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म जो होगा इवन के केस में, ठीक है, वो क्या होगा, n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा. दैट मीन्स कहने का मतलब है 10/2 प्लस 1th टर्म, यानी कितना हो जाएगा, 6th टर्म हो जाएगा. अगर मुझे 6th टर्म फाइंड करना है तो मैं tr+1 का फॉर्मूला लगा दूं जनरल टर्म का. तो यहाँ पे r की जगह क्या रखूंगा, 5 रखूंगा. तो t5+1 कितना हो जाएगा, 10c5 2x²/3 की पावर कितनी, 10 - 5 एंड 3/2x² की पावर कितनी हो गई हमारे पास, 5 हो गई. देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये हमारे पास कितना हो गया, 10c5, और देखिए यहाँ पे 10 - 5 5 हो जाएगा, और हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर सेम टर्म्स है, तो हमारे पास क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 10c5 बच जाएगा. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 10c5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो देखिएगा, 10c5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, और आगे सिंप्लीफाई करें तो कितना, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × कितना, 5 फैक्टोरियल. एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और इंटू कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ से 5 से ये 2 टाइम्स में, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया. ये 3 यहाँ से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये 4 से कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स में हो गया. तो ये कितना हो गया हमारे पास, 63 × 4 आ गया. दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारे पास, 252 हो जाएगा, ठीक है. तो हमें यही फाइंड करना है, क्वेश्चन में वो क्या फाइंड करना है, सो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन इज 252, ठीक है. ये हमारा प्रूफ हो चुका है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.